बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों और बड़ों के फेवरेट जिंगर बर्गर बनाने लगी हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने थाई के पीस लिए हैं, चिकन थाई। अब इसे मैं एक खुले बर्तन में डालने लगी हूँ। अब इसके बाद 1 टेबल स्पून ये मैंने लेमन का जूस लिया है, आप सिरका भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये 2 चम्मच जो है ना ऑयल डाला है इसमें मैंने। इसके बाद 1/2 टी स्पून मैंने रेड मिर्च डाली हैं और 1/2 टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून क्रश मिर्ची है और हाफ से कम ये ब्लैक पेपर, काली मिर्चें पीसी हुई, ये मैंने डाल दी हैं। इसके बाद 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी कि सारा मसाला इसके ऊपर लग जाए। ये देखें, ये सारा जो है ना मिक्स हो गया, मसाला भी इसके ऊपर लग गया। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूंगी मैं। एक घंटा मेरा हो गया। अब मैं बर्गर बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने खुला मैदा लिया है और इसमें ये जो मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे चिकन के पीस, ये इसमें मैं डालने लगी हूँ। और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करूँगी। ये सारे पीस मैं इसी में डाल लेती हूँ। ये देखिए, सारे एक साथ ही हो जाएंगे। अब इसको इस तरह मैदे में, हाँ, इस तरह मल मल के सारा कोटिंग इसके ऊपर करूँगी मैं। एक 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह मैं, अब ये देखें, इसको झाड़ के कि मैदा सारा उतर जाए। और ये पानी का बॉल लिया है मैंने, इसमें ताज़ा नॉर्मल पानी है, ये सारे इसमें डिप करने लगी हूँ। ये सारे इसमें डिप कर दूंगी मैं। अब दूसरे हाथ से खुश दोबारा इसकी कोटिंग करनी है हमने। मैदे में पानी नुचड़ जाएगा, दोबारा इसमें रख देंगे। ये देखें, ऊपर से ये मैदा इसके ऊपर कोट करते जाएंगे और दूसरे पीस भी इसी तरह। ये सारे मैंने चारों पीस जो है ना निकाल लिए और दोबारा से इसकी कोटिंग करने लगी हूँ हाथों की मदद से, मसल मसल के। ये देखें, इस तरह मसल मसल के इसके ऊपर मैदा मैं लगाऊंगी। लग गया। अब इसको झाड़ के ये देखें सारे निकाल लूँगी पीस। ये देखें, अब एक साइड पे मैंने कढ़ाई रख दिया और खुला ऑयल डालने लगी हूँ इसमें, क्योंकि ये हमने डीप फ्राई करनी है। और गर्म होने के लिए रख दूँगी। गर्म हो गया मेरा ऑयल। अब ये देखें कितने अच्छे उसके चंक्स पहले ही बन गए हैं। ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल में। 2-3 मिनट इसको हिलाना नहीं है आपने। 2-3 मिनट के बाद जो है ना
इसको दोबारा पलटना है। ये देखें, मेरे 2-3 मिनट हो गए थे। अब ये देखें, माशाल्लाह से अब दूसरी साइड पे फिर दोबारा करने लगी हूँ इसको। दूसरी साइड पे फिर मैंने पलटा दिया है, इसलिए कि अच्छे तरीके से ये अंदर से गल जाए। अब मैं तैयार हो गई हमारी। अब मैं इसे बाहर निकालने लगी हूँ। ये देखें, अब जो है ना वो जो दोबारा रह गई हैं वो भी उसमें डालने लगी हूँ। ये देखें, और ये भी मेरी तैयार हो गई हैं। दोनों मैंने निकाल ली हैं। थोड़ी देर ऑयल इसका नुचड़ जाए। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेने की। ये देखें, ये चारों मेरे प्लेट में मैंने निकाल के रख लिए। अब बर्गर तैयार करते हैं। थोड़ा सा तवे पे मैंने ऑयल लगाया। अब ज़्यादा नहीं ऑयल लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगा के इसको ज़रा गर्म करूँगी मैं। बर्गर बन मैंने सारे तवे पे रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब ये देखें, हल्के हल्के से रोस्ट भी हो गए हैं। अब इसे मैं निकालने लगी हूँ प्लेट में। सारे बर्गर जो ना बर्गर बन मैं निकाल लूँगी प्लेट में। चलिए अब बनाते हैं। एक अब सबसे पहले ना इसके ऊपर मैं म्यूनीस लगाने लगी हूँ। और म्यूनीस लगाने के बाद इसके ऊपर जो है ना ये केचप लगाने लगी हूँ। केचप लगाने के बाद ये सलाद के पत्ते लगाने लगी हूँ इसके ऊपर। पत्ते लगाने के बाद ये जो मैंने चिकन के बनाए हैं पीस ये ऊपर रखने लगी हूँ। इसके बाद फिर दोबारा केचप लगाने लगी हूँ और म्यूनीस। अब इसके ऊपर ये बंद रखने लगी हूँ। आप इसमें बर्गरों में सलाद भी लगा सकते हैं, जो दिल चाहे आपका, टमाटर और प्याज। ये मेरे बर्गर तैयार हो गए हैं। जिंगर बर्गर बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। ये देखें, और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये हमारे जिंगर पैटी जो मैंने बनाई है। ये देखें, पर और परफेक्ट घर में साफ सुथरे हाथों से आप बनाएं और खाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।